हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और तो आज वीडियो हो रही है दोपहर से शुरू, मतलब कि व्लॉग्स। तो यहाँ पे काम तो मेरा सारा फिनिश हो चुका है, तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी। और उधर बोदित झूले पे लटका हुआ है, तो मैं इससे बोल भी रही हूँ कि अगर तू एक बार भी गिर गया तो तेरे मुँह पर बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन वही है कि बच्चे सुनते ही कहाँ हैं किसी की, तो इनकी खता नहीं है। तो ये ब्लॉग्स डाल रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, अपनी एनिवर्सरी से भी बाद का। तो एक दो क्लिप एनिवर्सरी की बची हुई है तो वो डाल दूँगी। और बीच में कुछ दिक्कत सी हो गई थी, और कुछ वो ये कि बार बार काम इतना ऐसे हो जाता है कि हम रोज़ सोचते हैं कि आज व्लॉग्स डालेंगे आज डालेंगे, लेकिन हम कभी नहीं डाल पाते कुछ कारणों की वजह से। तो इस देखिए इस बच्चे को जो इसके चोट लग गई, तो इसका क्या होगा इसको खुद को भी नहीं पता और मुझको भी नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन हाँ इतना पता है कि अगर इसको ज़्यादा चोट लग गई तो मेरी शामत आ जाएगी। पिटाई तो मेरी नहीं होगी, वैसे उसके पापा कभी नहीं मारते मुझको, लेकिन वैसे छोड़ेंगे नहीं, गाली बहुत ज़्यादा देंगे, रुआ भी देंगे, हो सकता है रुआ भी दे। लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है कि मम्मी को कितनी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे चोट लगने की वजह से। तो चलिए, और घेर में कोई अपने झुट्टे के लगवा रहा है तरनाल, तो बस इतना ही दिखाती हूँ। पापा वहीं पे खड़े हुए हैं क्योंकि वो छोटा ही है तो आफत ज़्यादा करता है उनका वो। और यहाँ पे सुबह मैंने पोछा लगाया था, लेकिन इसने ऐसे पैर रगड़ रगड़ के इतना गंदा कर दिया है कि कोई आके ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुमने पोछा लगाया भी था। तो ये झूला जिस पे लटका हुआ है ये मुझको एनिवर्सरी गिफ्ट मिला था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड, ये था मेरा एनिवर्सरी केक जो कटिंग के लिए आया था। और यहाँ पे मैंने वीडियो तो इतनी साफ़ नहीं बनी थी, मेरे मोबाइल से ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो अक्ष के पापा के मोबाइल से फ़ोटो अच्छे निकल जाते हैं फ्रंट से, तो हमने मोबाइल से फ़ोटो निकाल के वहीं लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो निकाले थे कुछ, और ये बाद में थोड़ी सी मैंने क्लिप भी ऐड कर दी है। तो कुछ नई कुछ पुरानी क्लिप है, ये मतलब अभी के आसपास की है, तो ये मैंने इकट्ठी करके डाल दी है। कल से व्लॉग शुरू करूँगी बनाना। तो यहाँ पे मैं इनसे बोल रही थी कि आपसे नहीं खींचेंगे, मैं फ़ोटो निकालती हूँ। तो बच्चे उधम मचा रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे। मैं बोल भी रही थी कि बेटा मैंने मोबाइल लगाया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, तुम इधर उधर को मत घूमो। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ किसी की है। तो यहाँ पे बस हम ना आपस में ही इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ अगर अक्ष के पापा मम्मी पापा और मेरी नंदे हैं तो मुझे फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं भगवान से मांगती भी यही हूँ कि अगले जन्म में या आने वाले 7 जन्मों में जो भी हो, मुझको ऐसे ही सास ससुर पति और नंदे मिले। मुझे किसी और की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझको ज़रूर मिले, क्योंकि इतने अच्छे तो शायद बहुत किस्मत से मिलते हैं। और यहाँ पे बस हम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी पार्टी में थोड़ा सा भंग खराब हो गया था रंग, क्योंकि अक्षय ताऊ जी की लड़कियां नहीं आई थी, उन्होंने आने से मना कर दिया था। कुछ बात हो गई थी हमारी पर्सनल, तो जिस वजह से वे गुस्सा थी। लेकिन गुस्सा इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपनों को अपने से बड़ों को बोलने की हम तमीज़ ही भूल जाए कि हम कह क्या रहे हैं। लेकिन इस घर में लड़की अपने बच्चों की कमी कोई नहीं निकालता है, आगे से बड़ों को ही कहा जाता है कि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। तो बस यहीं से बच्चों को सह मिलती है। तो लेकिन कोई नहीं, मुझको तो कोई ऐसी लोड नहीं है कि बिल्कुल मुझको उनको बुलाना ही बुलाना है, मेरा काम नहीं चलेगा। अक्षय पापा लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोले, कोई बात नहीं, हम अपना आपस में ही इंजॉय कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं इस ब्लॉग का यही पे एंड, मिलते हैं आपसे कल।